जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं बॉलीवुड सुपरस्टार हीरोइन कृति सेनन जी की जीवनी। दोस्तों, कृति सेनन जी का जन्म 27 जुलाई 1990 को नई दिल्ली में हुआ था। दोस्तों, कृति सेनन का परिचय। कृति सेनन एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है जो मुख्य रूप से हिंदी और तेलुगु फिल्मों के लिए काम करती है। फिल्मी दुनिया में आने से पहले कृति इलेक्ट्रॉनिक की स्टूडेंट थी। हालांकि कृति फिल्मों में आना चाहती थी। कृति ने फिल्मों में अपना पहला डेब्यू तेलुगु मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म वन नैनो कदीनेन से किया था। इस फिल्म में इन्होंने समीरा की भूमिका अदा किया था। फिल्म में उनके अपोजिट तेलुगु अभिनेता महेश बाबू थे। कृति बॉलीवुड में बहुत कम समय में फेमस अभिनेत्री बन गई। चलिए जानते हैं कृति के लाइफ के बारे में। प्रारंभिक जीवन कि दोस्तों, कृति सेनन का जन्म 27 जुलाई 1990 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता राहुल सेनन का एक चार्टर्ड अकाउंट है। उनकी मां गीता सेनन है जो कि नई दिल्ली विश्वविद्यालय में एक एसोसिएट प्रोफेसर रह चुकी है। कृति की एक बहन नुपुर सेनन है। एजुकेशन दोस्तों, कृति ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम से की है। उन्होंने अपनी स्नातक इलेक्ट्रॉनिक और संचार में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नोएडा से की है। फिल्मी सफर दोस्तों, कृति ने फिल्मी दुनिया में कदम तेलुगु फिल्म से रखा था। उनकी पहली तेलुगु फिल्म मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म ने एक नैनो कदीने थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट अभिनेता महेश बाबू नजर आए थे। कृति को अपनी पहली ही फिल्म में आलोचकों के अच्छे कमेंट मिले थे। इसके बाद कृति ने बॉलीवुड में फिल्म हीरोपंती से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ नजर आए थे, जिसमें कृति ने डिम्पी की भूमिका निभाई थी। सेनन को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर में बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसके बाद साल 2015 में इन्होंने एक और रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म दिलवाले में काम किया और इस फिल्म में इनके साथ मुख्य भूमिका में शाहरुख खान, काजोल और वरुण धवन मौजूद थे। जबकि इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। फिल्म तो धमाल मचा गई और कृति के अभिनय को भी सराहा गया। सनोन की 2017 में 2 फिल्म रिलीज हुई। उन्होंने दिनेश बिजान के निर्देशन में बनी पहली फिल्म राब्ता में सुशांत सिंह राजपूत के साथ पहली बार अभिनय किया, जो स्टार पार करने वाली प्रेमियों के कहानी बताता है। दोस्तों, न कि अगली रिलीज अश्विनी अय्यर तिवारी के रोमांटिक कॉमेडी बरेली की बर्फी को बेहतर ढंग से प्राप्त किया गया। लव अफेयर दोस्तों, कृति की लव अफेयर की बात करें तो अभिनेता सुशांत राजपूत के साथ चर्चा चला जोरों से था, पर कृति ने इसे बकवास करार दी। तो दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आगे हमारे आवाज़ों में कुछ मोटिवेशनल बातें सुन लीजिए। को खुद की नज़र से उठाना है। आपको खुद की नज़र से उठाना है। जो इंसान खुद की नज़र से उठ गया वो दुनिया की नज़र से अपने आप उठ जाएगा, अपने आप उठ जाएगा। जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास में नहीं है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है। और जिस वक्त उस चीज़ की तरफ आप देखते हो जो आपके पास में है, उस वक्त आपकी किस्मत अच्छी होती है। पहले आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं। दोस्तों, जब आप अपने खुद के कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों को दिए हुए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे? या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, नहीं तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा, नहीं तो यह आपको कंट्रोल करेगा। अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी, नहीं तो आपकी ज़िंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा है। कामयाबी अनुभव से आती है दोस्तों, और अनुभव गलतियों से, यानी कि खराब अनुभव से। आपको पावरफुल बनना है दोस्तों, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सके। आपको पावरफुल बनना है इसलिए कि कोई आपको दबा न सके। डिजायर चुनना है तो बड़े से बड़ा चुनो ना। इस दुनिया का सबसे बड़ा
फेल होने के बाद भी मेरे अंदर यह हिम्मत है, फेल होने के बाद भी मेरे अंदर यह हिम्मत है कि मैं आगे बढ़ता रहूँगा, मैं हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी स्थिति से जब मैं ऊपर उठूँगा तो मैं क्या उठूँगा। दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप यह नहीं कर सकते, जब कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप नहीं कर सकते, तो वो बस इतना सा कहना चाहता है कि क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता। हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है, हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है। आपके अंदर भी वो शक्ति है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है। बस तुम्हें उस शक्ति को जानना है दोस्तों, बस आप लोगों को उस शक्ति को जानना है। आपको विल पावर के आगे, आप लोगों को विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती, कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। कभी भी खाली मत बैठो, कभी भी खाली मत बैठो। उस वक्त में वो भी सीख लो जिससे आपको करियर का संबंध नहीं है, जिससे आपके करियर का संबंध नहीं है। तब भी वो टाइम पास करने के लाख गुना बेहतर होगा, तब भी वो टाइम पास करने के लाख गुना बेहतर होगा। हर रोज अपने आप से यह सवाल करो, हर रोज अपने आप से यह सवाल करो कि अभी मैं क्या सीख रहा हूँ, अभी मैं क्या सीख रहा हूँ। और इस तरह से हर वक्त सीखने की अपनी आदत बना लो, अपनी आदत बना लो। ज्ञान को बढ़ाकर कभी भी अपना अहंकार न बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाकर कभी भी अपना अहंकार न बढ़ाए। यदि ऐसा करते हो तो तुम्हारी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी, तुम्हारी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी। अपने आप अपने फील्ड में सबसे महान समझे, अपने आप को अपने फील्ड में सबसे महान समझे। दूसरे क्या सोचते हैं वो कोई मैटर नहीं करता, वो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, वो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों। दुनिया में दो तरह के चॉइस है आपके पास में कि मुझे ज़िंदगी को काटना है या मुझे ज़िंदगी को जीना है, मुझे ज़िंदगी को जीना है। बाकी सब मर जाता है लेकिन वो इंस्पायरेशन नहीं मरती, वो अंदर ही अंदर जलती रहती है, अंदर ही अंदर जलती रहती है। खाना जब तक आप पेट की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तब तक वो अमृत है, और अगर खाना आप मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है, वो जहर है। एक तरफ है मजा, एक तरफ है मजा और एक तरफ है दर्द। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाना है। इस दुनिया में डिजायर से बड़ी निर्माणकारी पावर और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है दोस्तों। अच्छा, जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जिंदगी में कभी कुछ करना है, जिंदगी में कभी कुछ करना है दोस्तों। आप लोगों से बोल रहा हूँ तो सच बोल दो, सच बोल दो। ये दुनिया बदलेगी दोस्तों, ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है, ये भी होना आसान है दोस्तों। अगर आपके अंदर धैर्य है तो अपनी ज़िंदगी का हर फैसला सही तरीके से ले सकते हो, सही तरीके से ले सकते हो। एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया दोस्तों, आप लोगों से बोल रहा हूँ, एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया, फिर पैसा तो क्या है, कितना भी कमा लो, आपका कोई नहीं रोक सकता, आपका कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं आपका सर के किसी पानी से भरे ड्रम में मुँह पकड़कर उसके अंदर कर दूँ, अगर मैं आपका सर किसी पानी से भरे ड्रम में मुंह पकड़कर उसके अंदर कर दूं, तो आप अपने आप को बचाने के लिए पूरी एनर्जी लगा दोगे, पूरी एनर्जी लगा दो। क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी बड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी के बारे में सबसे अच्छा आपके पेरेंट्स और अलावा कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता। जिसमें रुचि है वो करो, जिसमें रुचि है, आप लोगों से बोल रहा हूँ, आपको जिसमें रुचि है वो करो। जब आपको पता है कि इस रेस में आप जरूर हारेंगे तो इस रेस में भागी क्यों ले रहे हो, इस रेस में भागी क्यों ले रहे हो। जरा इंटरनेट पर लोगों के बारे में पढ़ो, ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको स्कूल में घुसने तक का मना कर दिया था, पर वो आगे बढ़ गए, पर वो आगे बढ़ गए। दोस्तों, मुझे पढ़ना है, बाप के जेब में चिल्ला नहीं, बटुए में एटीएम कार्ड देखना है, मुझे पढ़ना है। माँ के हाथ में बेलन नहीं, मोबाइल फ़ोन देखना है, अब मुझे पढ़ना है। सुन छोटे, दिए में थोड़ा तेल और डाल देना, क्योंकि मुझे बहुत पढ़ना है। जब तक दुनिया सलाम न ठोक दे तब तक मुझे पढ़ना है, तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक रोड का ट्रैफिक मेरे लिए रास्ता न छोड़ दे मुझे पढ़ना है। जब तक लोगों मेरी 2 मिनट के लिए इंतजार न करने लग जाए तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक उंगलियों का सिर किस्मत के लिखते लिखते चपटे न हो जाए मुझे पढ़ना है। जब तक आंखों में जिद की खुजली ना हो जाए मुझे पढ़ना है। जब तक शहर का बच्चा स्टॉपर का नाइक नेम न जान जाए मुझे पढ़ना है दोस्तों, मुझे पढ़ना है। जब तक अखबार वाला मेन पेज पे मेरा नाम न लिख दे मुझे पढ़ना है। जब तक एयरफोन की जगह मैं स्टेथोस्कोप न लगा लूँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक लोगों के जुबान पर न चढ़ जाऊँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक सबको दिलों में न छा जाऊँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक मेरे नाम का मोहर न बन जाए तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक मेरी कुर्सी के सामने हेड न लिख जाए मुझे पढ़ना है। रातों रात तो मेरी किस्मत बदल नहीं सकती, इसलिए अब से मुझे पढ़ना है। अब मुँह मियाँ मिठू नहीं बन, बस मुझे कर के दिखाना है,
मुझे पढ़ना है। जब तक कुछ हासिल न कर लूँ तब तक मुझे पढ़ना है। सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, अब मुझे पढ़ना है। लालटेन लट्टू मोमबत्ती सब चलेगा, बस मुझे पढ़ना है। सुन छोटे, या बच्चों को बोल दे बाहर हल्ला कम करे, मुझे पढ़ना है। जब तक मेरा अपॉइंटमेंट ही मेरी पहचान न बन जाए, मुझे पढ़ना है। जब तक रात के सारे तारे ना झड़ जाए तब तक मुझे पढ़, मैं निश्चल हूँ। जब तक सारा मोहल्ला सोकर उठ न जाए तब तक मुझे पढ़ना है। सब्जी में नमक कम हो या चाय में चीनी ज़्यादा, ख्याल इतनी है कि अब मुझे पढ़ना है। दोस्तों अब मुझे नमक रोटी नहीं खाना है, अब मुझे पनीर की सब्ज़ी खाना है, इसलिए मुझे पढ़ना है। दोस्तों अब मुझे पैदल नहीं चलना है, अब मुझे BMW कार से चलना है दोस्तों, इसलिए मुझे पढ़ना है। तो दोस्तों ये मोटिवेशनल कोट आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते ही ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि समय बदल गया है कोरोना काल के बाद।